की तरफ गई तो ये देखकर हैरान हो गई कि मेरा देवर मेरी नाइटी हाथ में पकड़े देख रहा था। उसे देखते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और फौरन उसके हाथ से मैंने अपनी नाइटी छीनी और कमरे में आ गई। फिर जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरा देवर मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी आपके जिस्म की महक तो बहुत अच्छी है। उस दिन आपकी नाइटी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देवर की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। एक रात मेरे शौहर ने फोन करके मुझे बताया कि आज मैं लेट आऊंगा। मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और बोला, भाभी आप इस वक्त यहाँ मेरे पास? मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई आज घर लेट आए, इसलिए मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं कमरे में जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरी बात सुन लेना। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था मुझे अपने कमरे में लेटे हुए। मैंने पहले ही दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक ना हो कि कोई मेरे कमरे में आया है। इतने में देवर ने हल्की सी दस्तक दी तो मैंने कहा कि आ जाओ, दरवाजा खुला है। वो आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उस वक्त मैंने नाइटी पहन ली थी। देवर काफी देर तक मेरे वजूद को देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी आपको क्या बात करनी थी, बोले। मैंने उसको एक मोहब्बत भरी निगाह से देखा और उठकर देवर के बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ पकड़ के मैंने अपनी नाइटी के अंदर। नाजरीन, आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन बटन को भी दबा दें और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मेरे देवर की उम्र कोई 17 साल से 18 साल के करीब होगी। मेरा देवर हर वक्त मेरे पास फिरता रहता था। वो मुझे अजीब से नजरों से देखता रहता। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी मुझे आपसे एक काम है। उसकी शातिर नजरें मेरे कमरे में ऐसे घूम रही थी जैसे वो खास चीज की तलाश में हो। हाँ हाँ, कहो क्या काम है, मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अयारी और मक्कारी उसके चेहरे से साफ आया थी, लेकिन बज़ाहिरा वो मासूम बनकर कहने लगा, भाभी मुझे शादी करनी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर देवर जी शादी के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। भाभी इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं अपने देवर की बात समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। मैं ये सुनकर बड़ी खुश हो गई कि उसका इशारा मेरी बहन की तरफ था जो मुझसे छोटी थी और मेरे देवर के काबिल भी थे। यानी उसकी उम्र में और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क था। फिर देवर मुझे खूबियां गिनवाने लगा। बोला कि मेरी बीवी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की तुम्हें ला कर दूंगी। बस शादी के लिए हामी भर लो, उसकी बाद सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। मेरा देवर ये सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ किसी सोच में गुम था। कहने लगा, भाभी आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बिल्कुल हूबहू आप जैसे ही हो। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन साहिबा पसंद है। मैंने खुशी से उससे देखकर कहा तो उसने नफे में सर हिला दिया। नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया, लेकिन उसके पीछे मैं ये सोचती रह गई कि शायद वो शर्मो हया की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, इसीलिए तो शर्मा कर बाहर चला गया, वरना वो मुझसे बात जरूर करता। मैंने दिल ही दिल में कहका लगा कर कहा कि मैं पहले अब्बा से इस रिश्ते के बारे में पूछूंगी, फिर आकर अपने देवर को खुशखबरी सुनाऊंगी। मैंने शाम को उसकी मर्जी मालूम करने के लिए एक बार फिर उससे कहा कि क्या तुम्हें मसाबा पसंद है? तो वो शर्मा कर बोला, भाभी कहाँ मसाबा, कहाँ मैं, चांद को पकड़ने वाली बात है।
मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। मैं उसकी ये बात सुनकर समझ गई थी कि उसको मेरी बहन पसंद तो है, लेकिन उससे उम्मीद नहीं कि रिश्ता मिल जाएगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अगले ही दिन मैं अपनी अम्मा के पास गई और उनसे इस बारे में उनकी मर्जी मालूम की। अम्मा कहने लगी कि बेटी, हमें तो कोई इतराज नहीं है, अगर तुम्हारा घर है, तुम वहाँ खुश हो तो छोटी भी खुश रहेगी। हाँ, अलबत्ता तुम अपने देवर से जरूर पूछ लेना कि उससे कोई इतराज न हो। मैंने कहा, अम्मी, उसी ने ही मुझसे खुद बात की है, उससे भला क्या एतराज होगा। मैंने जाकर अपने देवर से दोबारा पूछा तो वो कहने लगा, भाभी, आपको मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आती? रात का वक्त था, मैं उसके कमरे में उसकी मर्जी मालूम करने गई थी, मगर उसकी आंखें लाल थी, आंखों में सुर्ख दौड़ रही थे और अजीब से लहजे में कहने लगा, भाभी, मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अगर उससे मेरी बहन पसंद नहीं थी तो फिर मेरे आगे पीछे फिरने की और मेरी मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी? अगर उससे शादी करनी है तो फिर कोई लड़की अपनी पसंद की बता दे, कम से कम मेरी बहन की बेइज्जती तो ना होती। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और जैसे ही मैं उसके कमरे से निकली तो उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी ये हरकत बहुत नागवारा गुजरी। चल दिकुबरी, लाल दिकुबरी। मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा और कहा, होश में तो हो तुम, ये कैसी हरकतें कर रहे हो? तुम मेरे साथ संभालो खुद को, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। हाँ तो क्या हुआ भाभी, मैं आपको भी और अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, बल्कि माँ का जगह समझता हूँ। बस आप मेरा वो काम कर दें, मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। मैं उसकी बात सुनकर फौरन अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। इतने में मेरे शोहर भी आ गए। मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने उनको सारी कहानी सुना दी कि आजकल अलीम अजीब सी हरकतें करता है, ज्यादा देर घर से बाहर भी रहता है। मेरी बात सुनकर कहने लगे कि एक बात मैंने भी महसूस की है कि वो तुम्हें बड़े गौर से देखता है। देख, मेरा भाई है लेकिन वो बड़ा हो रहा है, तुम उससे जरा फासले पर रहा करो। उसकी बात सुनकर मुझे हौसला भी हुआ और तसल्ली भी कि चलो कोई तो मेरे जैसा सोचता है, वरना मेरी नंदी है और सास तो अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा मानती है, जबकि मैं अंदर से हर एक बात मुझ पे थी। अगले दिन मेरा शोहर घर पर नहीं था और मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। शोहर की मौजूदगी में ज्यादातर कमरे से बाहर नहीं जाते थे। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। उससे खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें